प्रतिभा चंद्रन बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज गोरखपुर सदर सीट से पर्चा दाखिल करेंगे और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बीच बीजेपी 5 फरवरी को यूपी के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करना, रोजगार सृजन, महिलाओं को स्वरोजगार और समेत इसके साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी शामिल किया जा सकता है। तो फिलहाल कल मैनिफेस्टो जारी होगा, लेकिन उससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में बताया जा रहा है कि चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं और इस जब अपना पर्चा दाखिल कर रहे होंगे सीएम के यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक प्रस्तावक उनके साथ मौजूद रहेगा और एक समर्थक उनके साथ जा सकते हैं। बाकी लोगों को तकरीबन 100 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। तो आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे योगी आदित्यनाथ और काफी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी क्योंकि सीएम योगी के नामांकन के वक्त उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद होंगे और अपना जब नामांकन पर्चा भर रहे होंगे तो यहां से एक बड़ा मैसेज भी कन्वे होगा। आपको बता दें कि 3 मार्च को छठे चरण में चुनाव होगा गोरखपुर सीट पर और इसको लेकर के पार्टी ने अपना जबरदस्त कैंडिडेट जो है गोरखपुर सीट से उतारा है। और गोरखपुर की अगर बात की जाए तो परंपरागत सीट भी रही है बीजेपी की और इस सीट को मिलने पर योगी आदित्यनाथ काफी खुश भी थे। बकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया था कि उनको गोरखपुर सीट दी गई। और अरशद जमाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। अरशद, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मनपसंद सीट गोरखपुर सीट से आज अपना नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं। कितने बजे नामांकन भरेंगे और साथ ही साथ किस तरह की तैयारियां? 10 बजे मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहली बार कहें कि विधानसभा के तौर पर जिस तरह से कहा जाए कि एक प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यहाँ पर 5 बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उसके बाद पहली बार विधायक के लिए प्रत्याशी चुने गए हैं गोरखपुर शहर सीट से। ऐसे में देखा जाए 10 बजे तकरीबन पहुंचेंगे। उनके साथ गृह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, ये लोग शामिल होंगे इस कहें नामांकन में। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर तमाम जो नेता हैं वो बड़े खुश हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री के नामांकन में खुद गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। हम देखें कि एक छोटी सी कहें कि कार्यकर्ताओं को लेकर एक थोड़ी सी एक सम्मेलन कहा जाए वो किया जाएगा यहाँ पर, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ पी केमल जी हैं, हम बताएंगे ज़्यादा कि क्या डिटेल है, क्या मुख्यमंत्री आएंगे और कितना उत्साह देख रहे हैं आप लोग जिस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री के नामांकन में एक गृह मंत्री आ रहे हैं। देखिए, परम पूज्य महाराज जी यहाँ के गोरखपुर के लोगों के दिल में बसते हैं। 5 बार के सांसद होने के साथ में श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और यहाँ के जनता के दुख सुख में हमेशा वो खड़े रहते हैं और हजारों कार्यकर्ताओं को, हजारों लोगों को वो व्यक्तिगत नाम से यहाँ पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसे में दिल का जुड़ाव है उनके साथ में यहाँ के लोगों का। और मुख्यमंत्री के रूप में जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, फिर पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उनकी एक पहचान बनी, तो एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी पहचान बनी। तो हम लोगों के लिए, गोरखपुर के लोगों के लिए एक सम्मान का विषय था कि गोरखपुर से निकला हुआ एक व्यक्ति हमारे सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में और पूरे दुनिया में जाने लगे। हम लोग गोरखपुर की नई पहचान मिली है और गोरखपुर में इधर में उन्होंने पिछले 5 वर्षों में इतना ज़्यादा विकास किया, पूरे प्रदेश में तो हुआ ही, गोरखपुर को कोई विशेष हम लोगों को लग रहा है कि कोई एक पिछड़ा एरिया था ये गोरखपुर, जिसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया है और एक स्पीड उन्होंने बना दी है जो आगे बढ़ती रहेगी। अब चूंकि वो मुख्यमंत्री के रूप में नामांकन करने गोरखपुर शहर विधानसभा से आ रहे हैं तो यहाँ के लोग इतने उत्साहित हैं, उनके आप पूछेंगे तो क्योंकि उनके दिल का लगाव है उनसे। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये माना जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से उनको जिताना है। ऐतिहासिक मतों से और पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास बनेगा पूज्य महाराज जी की ये सीट। बिल्कुल, पहली बार कहा जाए अभी तक 5 बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और उसके बाद पहली बार विधायक के लिए बीजेपी के प्रत्याशी और गोरखपुर शहर से चुने गए। कितने खुश हैं और क्या लगता है कि कितनी मतों से वो जीत हासिल करेंगे? देखिए, गुरु गोरखनाथ की धरती है यहाँ महानगर से पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी लड़ रहे हैं। सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और भारी मतों से विजयी होंगे।
इसके साथ ही शायद गोरखपुर की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। देखिए, लोगों का साफ बिल्कुल, कहना है कहीं ना कहीं कि जी। जिस तरह से पिछली जो विधानसभा की बात की जाए 2017 की, उसमें 9 में से 1 सीट सिर्फ बीजेपी ने गंवाई थी। तो ऐसे में कोशिश ये है कि जिस तरह से 9 की 9 विधानसभा की जो सीटें हैं गोरखपुर की, उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काबिज हो। इसको लेकर कहा जाए कि मुख्यमंत्री जिस तरह से गोरखपुर के आसपास लोगों से जिस तरह से कनेक्ट रहते हैं, हर एक व्यक्ति से उनका अपना कनेक्शन है। जिस तरह से सांसद रहे हैं, पहले भी लोगों से मिलते थे, आज भी मिलते हैं। जिस तरह से वो कहा जाए कि मंदिर में लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे में वो लोगों के साथ साथ बहुत लोगों के साथ कनेक्ट बिल्कुल होते अर्शद, आप सही और कह रहे हैं। इस- तो फिलहाल आज अपने मनपसंद सीट, जैसे हमने कहा भी कि अपनी मनपसंद सीट के लिए उनकी मांग भी थी कि वो चाहते थे गोरखपुर सीट से जब वो चुनाव लड़े, इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं गोरखपुर सीट से, उनको प्रत्याशी बनाया गया। बाकायदा उन्होंने आभार भी व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जानकारी के मुताबिक पहले गोरक्षक पीठ जाएंगे, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले पूजन दर्शन करेंगे, यहाँ से महंत भी रहे हैं, और इसके बाद फिर अपना नामांकन पर्चा जब दाखिल करने जाएंगे तो उस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मिनिस्टर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां भी की गई हैं, बाकायदा चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, ड्रोन कैमराज और चुनौतियां। चलिए, हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अरशद, जिस तरह से भी हम कह भी रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट का अगर जब जिक्र करते हैं, जिले की जब हम बात करते हैं, 9 सीटें यहां से आती हैं, जैसे कि आपने बताया भी कि 2017 में 8 सीटों पर जो वर्चस्व कायम रहा तो वो बीजेपी का दबदबा रहा है, यानी कि चुनौती बड़ी इनके लिए नहीं है। बाकी कैंडिडेट्स की बात की जाए या समाजवादी पार्टी या बीएसपी से या कांग्रेस की तरफ से, अभी कोई बड़ा तेज तर्रार नेता इस लेवल का कौन होगा जो उनके सामने खड़ा किया जाएगा, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से देखा जाए अभी तक 9 विधानसभा की सारी सीटों पे तकरीबन और भी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में आ चुके हैं, लेकिन गोरखपुर शहर से अभी सपा ने अपना खाता नहीं खोला है। वो पत्ते किसको लेकर आती है और किसको यहां अपना प्रत्याशी बनाती है, इस बात पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि समाजवादी पार्टी कौन सा ऐसा प्रत्याशी ढूंढ रही है, या फिर प्रत्याशी उतारेगी भी नहीं, या फिर किसको उतारती है, कौन सा ब्राह्मण चेहरा होता है, क्योंकि ब्राह्मणों की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण चेहरा खड़ा किया जाए, इसको लेकर कयास लगा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कमोबेश जिस तरह से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से सीट से लड़ रहे हैं, लोग मन बना चुके हैं, क्योंकि यहां पर 5 बार वो लगातार सांसद रहे हैं, तो सांसद के तौर पर वो लाखों मतों से जीतते आए हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आप पहली बार शहर सीट से लड़ रहे हैं जी, तो ज्यादा से ज्यादा मतों से लोगों ने ये कनेक्ट किया है कि हम उनको जिताएंगे। जिस तरह लोकसभा में सीट आते थे, इसलिए इस विधायक के लिए भी उठ रहे हैं, तो इसमें भी हम जिताएंगे। तो ऐसे में बिल्कुल अरशद, शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आपके पास आएंगे अपडेट को लेकर के।